This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, बिजनेस न्यूज मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से। Domestic stocks logged modest losses during the week ended yesterday. Sensex closes below 50,000 mark. Nifty settles few points above the 14,800 level. And rupee weakens to 74 rupees and 75 paise against the US dollar, witnessing steep weekly fall. आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। एक ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी का रुख दिखा, दूसरी ओर घरेलू शेयर बाजार में भी काफी उतार चढ़ाव विभिन्न सत्रों में देखने को मिले। प्रमुख सूचकांक कारोबार के अंत में घाटे के साथ बंद हुए। देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने तथा नए प्रतिबंध लागू होने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। उधर मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने तथा एकोमोडेटिव स्टांस बनाए रखने का निवेशकों पर अनुकूल प्रभाव भी देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,800 के स्तर से ऊपर आकर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के अंत में सेंसेक्स पिछले सप्ताह की तुलना में 439 अंक यानी 0.88% घटकर 49,591 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक यानी 0.22% कम होकर 14,835 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.49% लाभ में रहा। And the rupee in the business week ended yesterday witnessed a big fall of 131 paise against the US dollar to 74 rupees and 75 paise per dollar. The dollar index, which indicates the US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, was at 92.16. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आज इस बुलेटिन में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और आर्थिक मामलों के जाने माने देश के विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू द शुक्रिया मनोज, थैंक्स टू मनोज एंड निशित एंड ऑल द लिसनर्स ऑफ मनी मैटर्स। बाजार में कह लें कि यदि हम पूरे सप्ताह पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी तो बेशक यानी घाटे के साथ बंद हुए हैं, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर दिखा है। ये जो प्रवृत्ति है वह क्या दर्शा रही? देखिए मनोज, ये दर्शाती है कि भारत के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें अभी भी वैल्यू पिक्स है। वहां पर अभी भी बहुत लुभावने ऐसे शेयर्स हैं जो खरीदे जा सकते हैं इस उतार चढ़ाव के बीच, या मार्केट की जो वॉलेटिलिटी जिसकी मैं निरंतर बात करता रहता हूं वो बनी हुई है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, आपने देखा इस हफ्ते एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे लगातार। ये तो ऐसे में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको कोई भी निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, तो ऐसे में वो ढूंढते हैं ऐसी पिक जिसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, जो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे। मैंने आपको याद होगा पहले भी एक कार्यक्रम में बताया था कि 2018 की अगर हम उससे और आज तक की तुलना करें तो अभी भी 67% कंपनीज ऐसी हैं जो 2018 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करी हैं। तो इसका ये जतलाता है कि स्मॉल और मिड कैप जिनको हम बोलते हैं, छोटी और मझोली कंपनियां जो होती हैं कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, उनमें अभी भी बहुत वैल्यूएशन है। क्योंकि ज्यादातर लोग हमने देखा है, चाहे वो निवेशक हो चाहे ट्रेडर हो, उनका रुझान लार्ज कैप या बड़ी कंपनियों की तरफ रहता है क्योंकि वहां वॉल्यूम भी ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती है। परंतु इन छोटी कंपनियों में जिनका कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उनकी प्रॉफिट बहुत अच्छी आ रही है, उनके जो अपने प्रमोटर्स हैं आज भी वो शेयर्स उनके मार्केट से खरीदते हैं और उनकी लगातार ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लग रहा है और ये भी देखना है इसमें कि जो आने वाला पखवाड़ा है, जो अभी से 15 दिन की हम बात करें, इसमें बहुत सारी कंपनियों के आपको नतीजे ईयर ऑन ईयर के भी और इस आखिरी क्वार्टर के भी, Q4 जिसको हम 2021 का कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है उसकी एंटिसिपेशन में, उनकी उम्मीद करते हुए निवेशकों का रुझान इन कंपनीज की तरफ होता है, क्योंकि इनका उम्मीद की जा रही है कि इनके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, उम्मीद से बेहतर आएंगे। तो ऐसा देखा जाता है शेयर मार्केट में कि जब भी नतीजे आने वाले होते हैं तो उन कंपनीज के शेयर ऊपर की तरफ चलते हैं। और मैं श्रोताओं को ये भी बता दूं
कि जब नतीजे आ जाते हैं, भले ही अच्छे नतीजे आए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें फिर करेक्शन दिखाई देता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में इस बार ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है लार्ज कैप के मुकाबले। और जबकि ग्लोबल मार्केट, भारतीय मार्केट, हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा अलाइंड इस हफ्ते नहीं देखा। नॉर्मली हम देखते हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी बाजार या यूरोपियन मार्केट के साथ साथ चलता है, पर क्योंकि भारत में कोरोना को लेके थोड़ी सी चिंता ज्यादा है इस समय, बाकी के विश्व को, हम ब्राजील को अगर छोड़ दें तो बाकी के विश्व के मुकाबले थोड़ी सी अब परिस्थितियां बदल गई है। भारत में कोरोना बहुत बड़े स्तर पर इस समय विस्फोटक रूप में बढ़ रहा है। उसी को लेके ये जो आपने रुपए में भी, फॉरेन करेंसी में भी आपने जो एकदम से रुपए को गिरते हुए देखा, उसका भी कारण यही था कि निवेशकों का भारत की ओर बढ़ते हुए कोरोना संकट को देखते हुए निवेशकों का थोड़ा सा चिंता हुई और रुपए का आउटफ्लो जो है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण रुपया गिर जाता है। तो अब नतीजे, मुझे लगता है आगे आने वाले 15 दिन में नतीजे ये निर्णय करेंगे कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे। हम सभी निवेशकों को और ट्रेडर्स को अब ये राय दे रहे हैं कि आप निफ्टी और सेंसेक्स की बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक चले, आप स्टॉक्स की तरफ देखें। जो स्टॉक आपको अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है आप उसको ले सोच समझकर, और ज्यादा स्पेकुलेशन में इस समय करने का मेरे हिसाब से समय नहीं। Right. Sharad ji, you seem to have nailed it when you say that the market is climbing and declining alternately in a sing-song mode rather. So how resilient in your view would the markets be this time around, particularly when we see better preparedness to tackle the pandemic this time as opposed to the black hole we were staring at the last time round? No, I agree, Nishit. We are definitely better prepared. The resilience is more. But we also have to keep in mind that the corona wave this time seems to be a bit sharper, because the surge is going to an all-time high. The rate of increase is more. I think that might cause some jitters in the minds of investors and in the minds of traders, because it's a very wait and watch approach, I would say, because vaccination is going on along with, but we are seeing, some tussle going on between centers and states about the vaccination. The logistic movements of the vaccinations and so on and so forth. So I think vaccination, but we also have to keep in mind that vaccination effect will be felt only after a few weeks. So therefore, the volatility, in my view, would continue. And I think that the investors and traders both have to be very careful, very choosy, very selective. True. And you talked about the rupee sliding a bit, but apart from the dollar's inflow, do you also see the GSAP thing, which was there in the monetary policy review? This thing also playing out in the downfall of rupee a bit. Yes, because you see, the more the liquidity RBI has promised and RBI, I must put on records my appreciation for RBI's role during this entire corona crisis. It has been playing on the front foot. And the GSAP 1 lakh crore commitment for the first quarter. Yeah. I think it's a very welcome move. It will improve the liquidity. It will definitely affect the rupee dollar price index from time to time. Right. And moving on to the next story, the S&P 500 and the Dow rose yesterday to close at record highs, posting a third straight weekly rise, and the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, the S&P 500 surged 0.8%, and the Nasdaq Composite Index gained 0.5%. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया मनोज, शुक्रिया निशी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 50,000 के स्तर से नीचे आया, निफ्टी 14,800 के आंकड़े से ऊपर रहा और साप्ताहिक आधार पर रुपए में हुई गिरावट बढ़ी। $1 की तुलना में रुपया 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर फिसला। यहां पर श्रोताओं हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज हमारा मार्केट मंत्रा कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम हुआ करता है। आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन आप हमसे फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अर्थनीति, शेयर बाजार और कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जुड़िएगा हमारे साथ उस कार्यक्रम में। Well, that's all we have in this edition of Money Matters. Till we meet again, goodbye.